नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और आपको एक मंथ है, शायद 20 दिन का। अगर आप एनडीपीयूआर में हैं तो आपके 20 दिन है। कानपुर यूनिवर्सिटी के भी शायद होने वाले हैं और सीसीएस के भी 20 नवंबर से चालू होंगे। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इन 10 से 20 दिनों में आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। एक दिन में आप अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो आपकी एक बुक 5 से 7 दिन में तैयार हो जाएगी। 7 दिन में आपकी एक बुक तैयार हो सकती है। 15 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से 7 से 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा पहला मिशन। पहला मिशन के बाद आता है साइकॉन। पहला मिशन में आपको क्या याद करना है? पहला मिशन में आपको याद करना है इसका रिप्रोडक्शन। और आपको साइकॉन में क्या याद करना है? इसका केनाल सिस्टम याद करना है साइकॉन में। साइकॉन के बाद आता है ओविलिया। फर्स्ट से 60 यूनिट की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या है। फर्स्ट यूनिट में सिर्फ रिप्रोडक्शन है। सेकंड यूनिट के बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या रेस्पिरेशन, कैनाल सिस्टम, ये सब चालू हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम, के बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इसमें रिप्रोडक्शन तैयार करना है। जितने भी आप इनमें तैयार करेंगे, जैसे पहला मिशन में आपको रिप्रोडक्शन तैयार करना है, साइकॉन में भी रिप्रोडक्शन साइकॉन में आपको कैनाल सिस्टम तैयार करना है। कैनाल सिस्टम तैयार करना क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में यही दिया गया है। आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद हम ओवेरिया के बाद किसके बारे में? ओवेरिया का जो रिप्रोडक्शन है ये भी याद करना है आपको। इसमें ओवेरिया में एक आप जब देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है रिप्रोडक्शन में। ये भी आपको याद करना है। शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म में याद करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन आप लॉन्ग टर्म में याद करते हैं, जैसे पैरामीशियम में आप याद करेंगे तो इसमें ऑटोगेमी करके कुछ हैं जो टर्म आपको शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है। तो आप उनको ऐसे तैयार कीजिएगा कि शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में भी आप आसानी से लिख सकें और आपको शॉर्ट्स भी आपके साथ ही साथ तैयार होते चले जाए। इसके बाद हम बात करेंगे, तो ये आपकी यूनिट वाइज नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो है लेक कल्चर। जो लेक में जो कल्चर करवाया जाता है उसके बस में एपीकल्चर वगैरह जो होते हैं। एपीकल्चर आप जानते होंगे कि फिर हनी बी का जो कल्चर होता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर में जो कास्ट सिस्टम है, जैसे वर्ण व्यवस्था जो होती है, उसके बारे में आपको देखना है। कास्ट सिस्टम के बारे में वो लास्ट ईयर सीसीएस में पूछा गया था, तो आपको ये भी देख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस के बारे में बात करेंगे। एस्केरिस का आपको रिप्रोडक्शन देखना है, रिप्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी देखनी है। मॉर्फोलॉजी में मेल और फीमेल अलग अलग देखनी है आपको, जो मॉर्फोलॉजी होती है। इसके बाद होता है सेरिकल्चर, यानी रेशम, जो रेशम का जो कल्चर होता है, इसके बारे में पूरा आपको देखना है। ये कल्चर कैसे होता है, इंडिया में क्या चल रहा है इस कल्चर का, मतलब इंडिया में कहाँ पे होता है, कितना होता है, ये भी आपको आइडिया लेना है। क्योंकि शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि सेरिकल्चर के भारत में सेरिकल्चर का वर्णन कीजिए, तो आपको अच्छे से इंडिया के बारे में पता होना चाहिए और आपको वर्ल्ड लेवल पर भी देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के बारे में आपको ये है हमारा मछली पालन। मछली पालन ये आपको भारत में भी देखना है और आपको वर्ल्ड लेवल पर भी ये देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर ये आपको टाइप और डिफरेंस, इसकी जो टाइप है उनमें जो डिफरेंस पूछे गए थे पिछली बार, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद पीट्स देखना है। पीट्स आपको इस 60 यूनिट में है। 50 यूनिट में आपका पीट्स है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। इसमें आपको मॉस्किटोज वगैरह, दीमक वगैरह जो होती हैं उसके बारे में इसके देखना होता है। इसके बाद आता है हमारा पेंटासिरोस। पेंटासिरोस क्या होता है? ये होती है स्टारफिश। इसमें स्टारफिश में क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में देखना होता है। इसके बाद हमारा पाइला में रेस्पिरेशन देखना है और नर्वस सिस्टम वाला देखना है। इसके बाद आती है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेलामोन और पिया हम प्रॉन कह देते हैं, जिसको आप झींगा भी कहते हैं। इसके बाद पीट्स के बाद पेंटासिरोस के बाद पीलिया, के बाद एनिमल ब्रीडिंग के बाद में आता है आपका पेलेमोन, जिसे प्रॉन या झींगा कहते हैं। झींगा के बाद आती है, झींगा में आपको क्या देखना है? झींगा में आपको इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से देखनी है। मॉर्फोलॉजी के बाद आपको इसमें रिप्रोडक्शन देखना है। रिप्रोडक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस भी फाइलम को पढ़ेंगे, फाइलम में जिस भी स्पीसीज को पढ़ेंगे उसमें आपका रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा। मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन ये दो ही चीज़ पूछी गई। पेंटासिरोस वगैरह में आपको क्या वाटोवेस्कुलर सिस्टम पूछ लिया जाएगा, वो आपका फाइलम में आपका रेस्पिरेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद गोदी बैग करके एक है आपको। उसके बाद आपको मॉस्किटोज़ के बारे में देखना है। जो आप इसमें ये पीट्स में देखना है, पेट्स में आपका मॉस्किटोज़ होते हैं, दीमक वगैरह हैं, इनके बारे में आपको देखना है, इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपके शॉर्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे टीनोफोरा है, टीनोफोरा के साइलेंट फीचर पूछे जाते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा बताइए, टीनोफोरा के साइलेंट फीचर के बारे में बताइए। इसके बाद जो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो है आपके एकदम बेस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको देखने ही हैं। इनका अगर आपको तैयारी आपने बिल्कुल भी नहीं की है तो फिर आपको ये वाले बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने तैयारी की है थोड़ी बहुत, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा स्कोर करूँ, तो उसके लिए आपको क्या अब करना होगा? सेकंड यूनिट है आपकी, जिसमें आपको प्लेटी हेलमेंट की दी हुई है, उसमें आपको टीनिया और याद करना है। जिस इसके लिए उसमें आपका तैयार है टीनिया और तैयार हो जाता है। टीनिया में आपको क्या याद करना है? इसका रिप्रोडक्शन याद करना है, लाइफ साइकिल आप जरूर याद करें, क्योंकि 7.5 नंबर में इसका मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है। तो जितना मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ आपको
कीनिया और याद करना है, यानी टैब 1 के बारे में आपको याद करना है। ये अगर आपको आता है और सब मैंने आपको बता दिया, और अगर अगर आपको और भी ठीक करने हैं आपके नंबर, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना और भी स्कोर इंक्रीज़ करूँ, या आपको इतना जितना मैंने बताया उसमें से 50% याद है और 50% आप आसानी से और कर लेंगे और लगता है कि मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, तो मैं जो आपको बता रहा था कि इसमें आप सिर्फ रिप्रोडक्शन करें, तो उसमें आप मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन दोनों चीज़ें देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन जब आप देखेंगे दोनों को, तो वहाँ पे आपको सोर्स में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 7.5 नंबर में ऐसा भी होता है कि दो जो एक क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया जाता है। जैसे एक में आपसे पूछ लिया कि मॉर्फोलॉजी बताइए, और एक में मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन, मतलब पूरा पूछ लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ पूछ लेंगे, तो आपको सब कुछ तैयार होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको वो तैयार है तो। ये अगर आपने तैयार कर लिया तो आप बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। लास्ट ईयर है तो अच्छे से करिए, मेहनत करिए, और उम्मीद है आप बेस्ट करेंगे। तो आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, न किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।